तो एक नौजवान, अब तो बूढ़ा हो गया होगा, उसने ऐलान निकाला जुनैद भाई अखबार में, जिससे माँ न पाली जाती हो वो मुझे दे जाए, जिससे अपनी माँ न पाली जाती हो वो मुझे दे जाए। तो लोगों ने वो ऐलान पढ़ा और हैरत हुई, कहा जो लोगों से अपनी माँ नहीं पलती, ये ऐलान कर रहा है जिससे माँ नहीं पाली जाती हो मैं दे जाए। इंटरव्यू के लिए लोग गए कि भाई इस दौर में जब लोगों से अपनी माँ नहीं पलती, तू ऐलान करके दूसरों की माँ मंगा रहा है। उसने कहा एक कहानी है, इसमें एक राज है। कहा बताना। फिर वो रोने बैठ गया। तवज्जो कीजिएगा। अब उसने जो रोना शुरू किया और अपनी बात बताई, उसने कहा जी मैं छोटा था, मैंने होश संभाला ना तो मैंने देखा मेरी माँ की एक आंख नहीं थी। क्या नहीं थी? जिसकी आंख ना हो उसे क्या कहते हैं? अंधा नहीं कहते, दोनों क्यों कहते हैं? काना बोलते हैं। हाँ, ये समझेंगे ना मुहावरे में। अगर अल्लाह ना करे किसी को ये आरिज़ा लाहिक हो, खुदा सबकी आंखें सलामत रखे। ठीक है, मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो कहता मेरी माँ की एक आंख नहीं थी। कहते मैं जब घर तरह रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी माँ ने एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। और इको कम करो भाई इसका थोड़ा सा। अच्छे स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ ना, मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आई। उसकी एक आंख नहीं थी, बच्चों ने मजाक बना ली, कानी का बेटा है, कानी का बेटा है, कानी का बेटा है। कहते मैंने आके बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ नहीं पढ़ना मुझे। कहा क्यों? का लोग मुझे कानी का बेटा कहते, मजाक बनाते। तो माँ थी ना, सीने से लगाया। कहा लाल तेरी जिंदगी का सवाल है, सर पे बाप भी नहीं है, यतीम है तू, तेरे सहारे मेरी जिंदगी कट रही है। बेटे पढ़ ले वरना जमाना एक लुकमा किसी को नहीं देता है। दौर बहुत खराब हो गया है बेटे। माँ ने समझाया। कहता फिर माँ ने मेरा एडमिशन करा दिया। काम में पढ़ता रहा यहाँ तक कि मैं होशियार हो गया। जब होशियार हुआ तो फिर मेरे पीछे तो ये ताना पड़ा था, ये इल्जाम मेरे सर पे था कि मैं कानी का बेटा हूँ। का जब मैं समझदार हो गया ना, मैं मजबूत हो गया, मुझे लगा कि मैं फैसला खुद कर सकता हूँ। कहते मैंने एक दिन आके ना घर पे बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ बहुत हो गया, अब मैं नहीं पढ़ सकता। मेरी माँ ने कहा लाल हो क्या गया? कहा माँ वही ताना जो बचपन से लेके आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ए माँ आज भी स्कूल जाता हूँ ना, लोग कानी का बेटा कह के आवाज देते। माँ बता मैं तेरे नहीं पढ़ना चाहता। माँ ने कहा बेटे कोई तो सूरत होगी जो तू पढ़ ले। बेटे पढ़ाई आधी से ज्यादा हो गई है, जिंदगी तबाह बर्बाद न कर। बच्चे ने कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा तू मुझे छोड़ के चली जा या मैं तुझे छोड़ के चला जाता हूँ, तुझसे आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर यह शर्त मंजूर है तब मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। जब इतनी बात बेटे ने कही है, खुदा की कसम हजारों बिजलियां माँ के कलेजे पे गिर गई थी। कौन सा दर्द था जो आज माँ को याद नहीं आ रहा था? कौन सा एहसास था जिसने आज माँ को रुलाया नहीं था? जब बेटे ने इतना कहा कि इस शर्त पे पढ़ाई होगी कि तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। माँ तो माँ होती है, तू बीवी को लेके उड़ के जाके कहता है मेरी माँ ने इजाजत दी है, तूने तो कुछ भी नहीं मांगा, जो इसने मांग लिया था। इसने कहा आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नौजवान कहता मेरी माँ ने कहा ठीक है शहजादे, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने कहा माँ कोई पूछे भी तो बताना मत, मैं तेरा बेटा हूँ और ना मैं कहूंगा तू मेरी माँ है। माँ ने अपनी आंखों में आंसू लिए, बेटे से जुदाई बर्दाश्त कर ली। वक्त बदलता गया, बेटा पढ़ता चला गया। फिर अल्लाह ने अच्छी नौकरी दी, शादी भी हो गई, अच्छी दुल्हन मिल जाती है। अल्लाह ने इसको एक बेटा अता किया। जब बेटे की खबर माँ को पहुंची है, कई बार इस बेटे को देखने के लिए माँ बेटे के दरवाजे तक आई है, लेकिन गैरत ने कदम रोक दिए थे। हिम्मत जवाब दे गई, अपने बेटे को माँ बेटा ना कह सकी, पलट के वापस आ गई। चंद साल फिर बीत गए। फिर एक दिन माँ ने सोचा अब दुनिया से जाने वाली हूँ, क्यों ना अपने बेटे का चेहरा देख के आ जाऊं। माँ ने कदम उठाए गए, कलेजे पे बर्दाश्त का पत्थर रखा, बेटे के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। दस्तक दी, अंदर से इस बूढ़ी का पोता निकल करके आया। उसने कहा क्या बात है? कहा मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। बच्चे ने अंदर जाके कहा अब्बा जी कोई औरत आई है, उसकी एक आंख नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। जब इतनी बात सुनी है, उसने कहा उससे जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। जब बच्चा पलट के आके कहता है मेरा बाप घर पे नहीं है, अल्लाह अकबर। माँ ने आंखों में आंसू भर के बच्चे से कहा था बेटे तू कौन है उसका? कहा मैं उसका शहजादा हूँ। माँ बेसाख्ता होकर के अपने पोते को सीने से लगा लेती है। याद रखिएगा माँ बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है पूत से ज्यादा पोते प्यारे हुआ करते हैं। वजह यह नहीं होती है कि वो रोटी देंगे, वजह यह नहीं होती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसलिए पूत से पोते प्यारे होते हैं क्योंकि माँ बाप को अपने पोते के अंदर अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जवाब नहीं। इसलिए पोते पूत से प्यारे होते। मैं बहनों से कहूंगा, ये आई बैठी हैं, कई बार ऐसा होता बूढ़ा ससुर पोते को गोद में ले लेता है ना। आजकल तो जेंटलमैन है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए सब, ऐसे पकड़ के खींचती है, उठ यहां से, देखता नहीं से सांस का मर्ज है, इसके मुंह में थूक आता है, इसकी आंखें गंदी रहती हैं। यही वजह है कि हम पढ़ाने के बाद भी अपनी औलाद को इंसान नहीं बना पाए। गलत नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों को किताबें ना मिली, बूढ़ों का दामन मिल गया, वो आज भी इंसान है। और जिन्हें किताबें मिली, बुजुर्गों का दामन न मिल सका, वो पढ़ लिख कर भी जानवर से ज्यादा बदतर है। इसलिए कि इल्म किताबों से मिलता है, लेकिन तजर्बा बुजुर्गों की बैठक से मिला करता है। बेशक, वाह वाह, क्या बात है। गोद से खींच लाती है, गोद से। मजाल है जिसमें दादा ने खाना खाया, उसमें पोते को खाना दे दिया जाए। ऐसे उठा के पलट बुड्ढे के आगे की नल के आगे फेंकी जाती है, जैसे कुत्ता मुंह डाल के गया हो। किस इंसानियत की बात करते हो आप? किसे तरक्की कहते हो? वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। पहले घर कच्चे थे लेकिन रिश्ते पक्के थे, आज घर पक्के हो गए, रिश्ते कच्चे हो गए जी। ये वजह है। सगा बाप जिस प्याले में सालन खा ले, जिस प्लेट में खाना खा ले, बेटा उसमें खाना खाने तैयार नहीं। अब्बा के आगे का गिलास बेटा धो के पानी पीता है, मौत नहीं आ जाती? कह रहा नहीं, इससे बीमारी फैलेगी। मेरे नबी ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, और जालिम मोमिन के जूते में शिफा होती है। उससे किसने कह दिया कि इसमें बीमारी है? आज बाप के जूते बर्तन में बेटे पानी नहीं पीते। मुझे बताओ, दौर बहुत करीब है। हमने 2000 के बाद का जो दौर हमने देखा है ना, इससे पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया। इससे पहले कभी ऐसा दौर नहीं आया। आज कंडीशन ये है कि 25% लोग कैंसर के मरीज हैं। हाँ, 25% कैंसर, 99% शुगर घुसती जा रही है। गलत नहीं कह रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने अपनों का झूठा खाना छोड़ दिया। आज तो 4 भाई एक दस्तरखान पे बैठे होते तो 4 अलग अलग प्लेटें लगती हैं। अगर 10 लोगों की बंदा दावत कर देना, मैं तो देखता हूं मौलवियों को भी खिलाते हैं ना खाना, तो डिस्पोजल में यूज एंड थ्रो, कागज की प्लेट। तुझे क्या पता घर के बर्तन की बरकत क्या है? जो कौम अपनी दीन के रहबर को प्लास्टिक के गिलास में पानी पिलाए, वो खाक तरक्की करेगी? क्या बात है। जाओ, गारंटी है मेरी। ले आओ बड़े से बड़े फलसफी से टेबलेट जाकर के, बड़े से बड़े अरस्तु से दवा लेके आ। खुदा की कसम, जब दवाएं काम छोड़ जाती हैं, तब छक मार के तुम्हें दुआओं के लिए जाना पड़ता है। क्या बात है। इसलिए कि जो काम दवाएं नहीं करती हैं, वो काम दुआएं किया करती हैं। लेकिन आज हुआ क्या? कंडीशन देखो, सगे भाई भी बैठे ना, प्लेटें अलग अलग है, गिलास अलग अलग है। एक गिलास रखो तो हमारी कौम उसको समझती है कि ये जिहालत है कि 4 लोगों के बीच एक गिलास। जानते हो, जब मोहम्मद बिन कासिम पहली मर्तबा इस मुल्क में आया, कोई एक्टर नहीं था, कोई डिजाइनर नहीं था, हुजूर के दीन का सिपाही था, हीरो था इस्लाम का। आकर के जब अपनी बेटी को आजाद कराया था ना, बहन को,
और खाना खाने के लिए पहली बार मुसलमान इस मुल्क में बैठे थे ना, तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे ये खा कैसे रहे हैं, जबकि उस वक्त दस्तूर ये था कि कोई किसी की तरफ मुंह करके नहीं खाया करता था, एक दूसरे से पीट करके खाना खाया करते थे। जब मोहम्मद बिन कासिम पहली मर्तबा इस मुल्क में आए थे, आने के बाद जब फतह की थी, बहन बेटी की आबरू बचाने के बाद जब खाने के लिए बैठे थे और एक बर्तन में पूरी जमातें बैठी हुई थी, एक एक बर्तन में 6-6 लोग बैठे थे, लोग हैरत से देख रहे थे ये कौन सी है कि एक बर्तन में एक साथ खा रही है। तब मसीहत का नकीब कह रहा था तुम वो हो जो निजाम अपने खुद बनाते हो, ये वो है जो खुदा का निजाम लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है हज़रत, बिल्कुल। जब से हमने खुदा का निजाम छोड़ा हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अपने बड़ों की इज्जत करना, उनकी गोद से बच्चे न छीनना हक है, उनका हक है। और तू होती कौन है बच्चे छीनने वाली? हक क्या है तेरा छीनने का? तू माँ है, वो दादा है, तू बाद में आई है, दादा पहला है। अगर दादा ना होता तो तू भी इस घर में नहीं होती। मगर इसी को जो है ना हमारे लोग, हमारे भाई उल्टा बच्चों से कहते हैं हाँ हाँ सही तो कह रही तुम्हारी अम्मी, जाना मत, अब्बा के झूठा खाना मत। तुझे पता है जब बंदा 70 पार कर जाता है ना और उसके पैर कांपने लगते हैं, हाथ नहीं काम कर पाते हैं, नजर पूरी नहीं देख पाती है, चप्पल जूते ढूंढने लग जाता है, लाठी टटो टटो के पकड़ता है ना, तब खुदा आवाज देकर कहता फरिश्तों खबरदार, अब इसके अमाल से कलम गुनाहों के एतबार से उठा लिया जाए, अब इससे खता भी हो जाए तो खता न लिखना, इसलिए कि अब मेरा बंदा दुनिया तनहा छोड़ गई है, अकेला रह गया है, अब मेरी रहमतों का सहारा है। देखते नहीं हो फरिश्तों, कोई जूती चुरा रहा है, कोई लाठी छुपा देता है, किसी को थूक से नफरत है, किसी को इसके मुंह से नफरत है, कोई इसकी आंखों से घिन कर रहा है। अब दुनिया ठुकरा गई है, देख ये सिर्फ मेरी रहमत के सहारे है। खुदा की कसम, ऐसे बंदे जब दुनिया से जाएंगे, अल्लाह कयामत के दिन बड़े बूढ़े को बुलाएगा और बुला के पूरे परिवार को इकट्ठा करेगा, फिर उस बड़े बूढ़े से पूछेगा बता इनको पहचानता कि ये कौन है? वो कहेगा हाँ ये मेरी पोती लगती है, ये मेरा पोता लगता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा देवता है, ये मेरी बहू है, ये मेरा भतीजा है। उसके बाद रब फरमाएगा बता इनका मामला तेरे साथ क्या था? वो ये कहेगा मालिक इसको मेरे जूते से नफरत थी, ये मेरे बिस्तर से घिन करता था, इसको मेरे कपड़े से नफरत आती थी, ये मेरे छोड़े हुए खाने को हाथ नहीं लगाता था। रब फरमाएगा सुन, आज जिनमें से जिसको तू कह देगा मैं उसे जन्नत दूंगा। वो बूढ़ा कहेगा क्यों? कहेगा मैं जमाने को बताना चाहता हूँ जिससे तुम कुछ नहीं समझते हो, रब ने आज महशर में उसे शफाअत का इख्तियार अता कर डाला है। क्या बात है हज़रत, जवाब नहीं है, माशाअल्लाह। इज्जत करो अपने बड़े बूढ़ों की, वरना याद रखना जैसी करनी जोर से जैसी करनी वैसी करे। छोड़ो बुड्ढों को यार, पड़ा रहने दो, इन्हें क्या पता है। अब 5G का दौर है, बुढ़े के दौर में कोई भी जी नहीं था। खुदा की कसम कोई जी था या ना था, लेकिन इस बुढ़े के दौर में अदब जरूर था, अदब जरूर था। मेरी जेब पे अगर कलम लग गया ना तो सफेद बालों वाला भी आ जाए तो मैं क्यों उठूं? मैं तो कलम लगा के बैठूं भाई, मैं तो हजरत हूं, मुझे तो लोग हुजूर भी कहते हैं, तो मैं ये लेके बैठ जाऊं? ये हुजूर का दीन नहीं, ये हुजूर का दीन। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जिन्हें झुकना नहीं आता उन्हें उठना उठना वही जानते हैं जो झुकना जानते हैं। मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं अगर तवाज़ु और इंकिसारी की वजह से किसी की इज्जत कम हो जाए तो कयामत में मेरा गिरबान पकड़ लेना। झुकने वाले लोग कभी छोटे नहीं होते। तूफान आता है, हवा तेज चलती है, तो जो हवा के साथ कभी कभी झुक जाते हैं वो कभी उखड़ते हैं। जो अकड़े रहते हैं जो अकड़ जाते हैं वो जोर से वो उखड़ जाते हैं। हमारे हिस्से की क्रीम इतनी मद्दी तो नहीं हो सकती ना कि बोल ना पाए। मुझे उम्मीद है वही बैठा होगा जिसमें दम होगा। जो अकड़ जाते हैं वो उकड़ जाते हैं। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, उसने भाई ये टंटना मंटना ना करो यार, बोलने तो थोड़ी सी तवज्जो है ना सारे लोगों। बच्चे ने क्या कहा,
कि अब्बा घर पे नहीं है। उसने लिपटा लिया सीने से, बच्चा छुटा के भागा, मां चली गई। मां कुछ दिन की मेहमान थी। जब बीमार हुई, तबीयत खराब होने लगी ना, उसने कलम लिया, एक तहरीर लिखी, तय की, पड़ोसन को बुलाया, कहा मेरा इंतकाल हो जाए ना तो वो जो सेठ साहब रहते हैं ना फलां गली में, उनका मकान है, मेरे इंतकाल के बाद ये मेरा कागज उन तक पहुंचा देना, लेकिन याद रखना इसे खोल के ना देखना, ये मेरी अमानत है, इसे खोल के ना देखना, ये मेरी अमानत है। इतना कह के उसने दिया। कुछ दिन गुजरे कि उसका इंतकाल हो गया, मां मर गई। कुछ दिन के बाद उस औरत को ख्याल आया, ये जो बूढ़ी गई है ना, इसने कागज भी तो दिया था जो फला अमीर के घर जाके देना था। उसने वो कागज लिया, लेकर के दरवाजे पे गई, अल्लाह अकबर, दस्तक दी, आवाज आई, बच्चा निकल के आया। फिर वही बच्चा कौन है, कहा कि जाओ तुम्हारे बाप से मिलना है, उनको भेजो। कहा, उसने पूछा कौन है, कहा औरत है। कहा आंखें कैसी, कहा आंखें तो सलामत है। उसने कहा फिर मेरी माँ तो नहीं होगी। ये सोच के दरवाजे पे आया, देखा एक अजनबी औरत को खड़े देखा। खातून कैसे आना हुआ, कोई जरूरत कुछ लेने आई हो? कहा नहीं। कहा फिर, कहा ये मेरे पास तेरी अमानत रखी हुई है। कहा मेरी अमानत? कहा हाँ। उसने जैसी वो कागज लिया और उसके लिफाफे को देखा ना, उसने उसमें माँ का नाम पढ़ा हुआ था। बस लेके अंदर आया, उसको लेके खोल के बैठ गया। जब उसने खत खोल करके पढ़ना शुरू किया ना, अजीब कहानी थी, चीखें निकल जाती। उसने लिखा जो पढ़ा है, माँ ने लिखा था, मेरे शहजादे, मैं तुझसे कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन तूने मिलना नहीं चाहा। मेरे बेटे, मैं तेरी बुलंदी और तेरी तरक्की के लिए तुझसे दूरी बर्दाश्त करके वक्त गुजारती रही। बेटे मैं शिकवा कोई नहीं कर रही हूँ, शिकायत कोई नहीं, मेरी तो कट गई जैसी भी कटनी थी, लेकिन बेटे एक दर्द मेरे सीने में था, एक एहसास था। बेटे जब तेरे बाप का इंतकाल हुआ, तू मेरी गोद में था, दुनिया ने मुझसे कहा था निकाह कर ले, जवान है, मगर मैं तेरी जिंदगी के लिए मैंने अपनी हसरतों को कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी मैंने तेरे लिए लुटा दी। मैंने तेरे होते हुए किसी से निकाह को गवारा नहीं किया। मैं ये सोचती रही शायद कोई और आएगा, मेरे बेटे को इज्जत नहीं दे पाएगा। मैं तेरी इज्जत की खातिर बेटे जवानी कुर्बान कर चुकी, मेरी जिंदगी लग गई तेरे नाम। लेकिन बेटे दर्द उस दिन हुआ था जिस दिन तूने मुझसे ये कहा था, अम्मा मैं तुझे छोड़ के जाना चाहता हूँ। उसमें लिखा था मेरे बेटे, उतना दर्द तो तेरे बाप के इंतकाल पे भी नहीं हुआ था जितना दर्द तेरी जुदाई से मुझको हुआ था। ए मेरे बेटे, बड़ी हसरतें मैंने तेरे साथ पाली थी, लेकिन तूने सारी हसरतों को 2 मिनटों में खाक में मिला के रख दिया था। मेरे बेटे तू मुझे छोड़ के चला गया, तेरी नाराजगी की वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरी एक आंख नहीं थी और लोग तुझे कानी का बेटा कहते थे। कहा बेटे आज इस रात से पर्दा हटा रखी हूँ, जिस आंख की वजह से तू मुझे छोड़ के गया है, आज इस आंख की कहानी भी सुन ले। उसमें लिखा था मेरे बेटे, मेरे शहजादे, कान खोल के सुन, तेरे बाप का इंतकाल हो चुका था, तू मेरी गोद में आ गया था, मुझे घर के काम भी करने थे, तुझको भी संभालना रहता था। एक दिन मुझे पानी लाना था या कोई काम था, मैं तुझे पालने में बैठा के चली गई। मैं काम से गई, लेकिन इत्तेफाक ये कि तू जिस पालने में लेटा हुआ था, उस पालने के नीचे कील पड़ी हुई थी। अचानक तूने उछाल मारी और पालने से नीचे आ गया। बेटे मैं तो काम में थी, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तेरी आंख में कील लगी। मैंने तेरी चीख सुनी, दौड़ के आ गई। बेटे मैंने तेरी आंख में कील देखी, मैं बेकरार होकर डॉक्टर के पास लेकर के गई। मैंने डॉक्टर से जाके कहा था, डॉक्टर मेरे बेटे की आंख में चोट लग गई है। उसने जब कील देखी मुझसे कहा, अफसोस तेरा बेटा जिंदगी में कभी देख नहीं पाएगा। उसने कहा बेटे मैं तेरी माँ थी, कैसे गवारा कर पाती, कैसे बर्दाश्त कर पाती। मैंने कहा डॉक्टर जो भी कीमत लगे दी जाएगी, जो भी कहोगे दिया जाएगा, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दी जाए। इसलिए कभी बचपना के इसने देखा कि क्या है। डॉक्टर ने कहा था आंख तो हम दे देंगे, लेकिन उस आंख के बदले में आंख देनी पड़ेगी। जैसी इतनी बात सुनी है, उसने कहा बेवा हूँ, बेसहारा हूँ, कौन है जो आंख देगा। उसने खुद फैसला किया, आके कहने लगी डॉक्टर जल्दी कीजिए, मेरी आंख निकाल लीजिए। उसने कहा जवानी है, पूरी जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहती है, तेरी जिंदगी में अभी भाग बनाना बाकी है, खुशियों की बहारें हैं, अभी जागेगी, निकाह करेगी, तू आंख क्यों दे रखी है। उसने कहा मेरा तो जो होना था हो चुका, मैं जिसके लिए सजती संवरती थी वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुका है, अब किसी के लिए सजना संवरना नहीं है। मेरी खुशियां मेरे बेटे में है, मेरे अरमान मेरे बेटे के साथ है। उसने कहा जल्दी कर मेरी आंख निकाल ले, मेरी आंख मैंने बदले में दी है बेटे, तब जाके तुझे उसके बदले में डॉक्टर ने आंख दी थी। उसने कहा बेटे तू ये पूछता रहा कि मेरी आंख कैसे गई है, सुन ये मैंने आंख लुटाई है, तब जाके तूने इसके बदले में रोशनी पाई है। इस आंख की वजह से तू मुझे छोड़ के जा
चुका है, बेटे में शिकवा नहीं करती, शिकायत नहीं करती। का जब कभी याद आ जाए तो हाथ उठा लिया करना, तेरे मुंह से दुआएं निकलेंगी, कब्र में तेरी माँ को ठंडक और सुकून महसूस हो जाया करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे वालिदैन, मकामे वालिदैन, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर।